बुज़दिल दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसे जवानों ने नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। इस दौरान कस्टम चेक पोस्ट पर भी फायरिंग की गई। थाना जौक पर हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, जबकि चेक पोस्ट पर हमले में कस्टम के 2 एहलकार जख्मी हुए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहम खबर है, इस हवाले से डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं बुज़दिल दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसे जवानों ने नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए हैं। तो इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की DI खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी सामने आई है। हमले में कस्टम्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने शोहदा के लवाकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया है। कहा, दहशतगर्दों के हमले इंसानियत दुश्मन बुज़दिलाना इक़दाम है। DI खान समेत जनूबी अज़ला में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, ये कहा गया गवर्नर KP की जानिब से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। रास्तों को खोलने की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सजाद हैदर से। सजाद, बताइएगा क्या कहा गया? बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में आज एहतजाज के बाद जो है शाहराहों की बंदिश के हवाले से केस की समाअत हुई है। केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने किया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वकला दरख्वास्त गुजार थे, वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने ये इफ्तिसार किया एडवोकेट जनरल से कि क्या रिपोर्ट है। तो जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालत में बाकायदा रीजन वाइज जो है रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर का कहना था कि रात तक तो रास्ते नहीं खुले थे, अब क्या पोजीशन। यही कहना था कि रास्ते खोल दिए। तो जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आप रिपोर्ट अदालत में पढ़ के सुनाई, जिस पर एडवोकेट जनरल ने पूरी रिपोर्ट अदालत में पढ़ के सुनाई, जो पुलिस की जानिब से जो है आज अदालत में पेश की गई, जिसमें यही कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए तमाम रीजनल पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद जो है तमाम रास्ते जिसमें डेरा इस्माइल खान, हज़ारा और जितने भी रास्ते थे बंद किए गए थे, उनको जो है अब खोल दिया गया है और ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जस्टिस एजाज अनवर का यही कहना था कि अब पेशावर में अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में ट्रैफिक का बुरा हाल है और ख़ास तौर पर अगर पेशावर की बात करें तो कोई सिग्नल में भी खड़ा हो जाए और एहतजाज के लिए निकले तो यहाँ पर लोग जो है लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसका सद्देबाब करना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ई चालान भी शुरू किया जा रहा है। जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा के लिए ऐसा कोई अदालत हुक्म दे कि आइंदा के लिए अगर रोड एहतजाज के बाइस बंद हो तो आवाम को जो है अदालत का रुख करना पड़े, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इसमें अभी फैसला जो है करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, स्वाबीन और शरह रिपोर्ट डेरा इस्माइल खान को हाज की इंतजामिया और पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाली तमाम शाहराहें खोल दी। रुकावटें हटा दी गई हैं। 4 रोज से बंद रास्ते खुल गए और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। इंतजामिया ने PTI मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद रात गए सवाबी इंटरचेंज और खुशहालगढ़ कोहाट पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। इससे पहले दरिया सिंध पर कायम अटक पुल से रुकावटें हटाकर मरकजी GT रोड बहाल की गई। डेरा इस्माइल खान को पंजाब के इलाके मियाँवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें और पुल भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद मोटरवे और M14 को भी मुजाहिरीन से क्लियर करा लिया गया। हज़ारा मोटरवे पर हवेलियाँ और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। माली साल के 7 माह के दौरान पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ 18 अरब डॉलर जबकि दरामदात 40 अरब रुपए से भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तानियों ने 106 अरब रुपए की चाय पी। IMF के कर्ज की एक किस्त से ज्यादा के सिर्फ स्मार्टफोन्स बाहर से मंगवाए गए। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है समा के नुमाइंदे शकील अहमद ने। शकील, ये क्या मामला हुआ, तफसील बताइएगा। देखिए, IMF के मुतालबे पर दरामदी शराइत में नरमी की वजह से पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें नुमाया इजाफा हो गया है। 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की इम्पोर्ट्स की गई हैं जुलाई से लेके जनवरी तक, और इस दौरान पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसका वॉल्यूम 18 अरब डॉलर है। यूँ 22 अरब डॉलर का तजारती खसारा पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। आप देखें कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इम्पोर्ट भी बढ़ रही है। कारें और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 2.5 अरब डॉलर के इम्पोर्ट किए गए हैं पहले 7 माह में। जो मोबाइल फ़ोन्स की इम्पोर्ट में तकरीबन 33% इजाफा हुआ है, और IMF से पाकिस्तान को जो एक किस्त मिलती है कर्जे की उसके मुसावी तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए गए। इसके अलावा जो ग़िज़ाई अशिया हैं
5.5 अरब डॉलर की वो इंपोर्ट की गई हैं। और इसके अलावा जो साथ साथ जो ज़राई शोबे के आलात हैं, केमिकल्स हैं, 6 अरब डॉलर से ज़्यादा के वो इंपोर्ट किए गए हैं। और इसके अलावा केमिकल्स हैं, साथ साथ जो पेट्रोलियम और टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी इंपोर्ट में कमी आई है। अलबत्ता जो कीमती धातें हैं उसकी इंपोर्ट भी बढ़ गई है। चाय की इंपोर्ट में नुमाया इजाफा हुआ है, कोई 106 अरब रुपये से ज़्यादा मालियत की चाय लोगों ने इस्तेमाल की है 7 माह के दौरान। तो यही रफ्तार अगर इंपोर्ट की रही तो पाकिस्तान का ना सिर्फ तजारती खसारा बढ़ेगा और बल्कि जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान है इस माली साल के इख्तिताम तक। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। आपको बराह रास्त आपको दिखाते हैं लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एबिलिटी इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ये बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हमारा आज का मुआशरा किसी तलवार की बुनियाद पर कायम नहीं है, किसी एनेक्सेशन कब्ज़े की बुनियाद पर कायम नहीं। ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। आइन अल्फाज का एक मजमूआ है, आपकी जगराफियाई हदूद का तयन करता है, आपका नस्क कैसा होगा इसका तयन करता है। तो द सोसाइटीज़ आर बिल्ड अपॉन वर्ड्स, सो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन द जनरेशंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करता है। माई जनरेशन knowing your generation's point of view is extremely important, and what are the issues जिनका redressal आपके इन ऐवानों में होता है, ये ज़रूरी बात है। कैसे प्रैक्टिस होती है, हाउ द पीपल स्टैंड एंड हाउ दे स्पीक। बातचीत के दौरान इख्तलाफ राय और इख्तलाफ राय को फिर तस्लीम करते हुए किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना। सो आई वेलकम यू अगेन। दिस इज़ योर लर्निंग प्रोसेस, दिस इज़ एन इंटरैक्टिव सेशन, एंड आई होप दैट ऑल दोज यू आर हेयर, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर अमजद अली जावेद फॉर हिज वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। और जो हमारे वेलफेयर बोर्ड के साथ मुंसलिक स्कूल से तलबा और तालिबात यहाँ पर आए हैं, मैं उनको ख़ुसूसी तौर पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सबको इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज के जो लम्हे हम इकट्ठे गुजारेंगे, बातचीत करेंगे, इसके साथ आपको सोचने का एक ज़ाविया मिलेगा और उसके साथ आप नेशनल हुकअप पे कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस विल बी एक्चुअली इन योर एकेडमिक करियर, in pursuit of your professional careers, in your citizenship, in your civic sense. I can स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहना यह था मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है।